बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 जून साल 2026 में आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। वो लोग ज़रा मेरे करीब आ जाएं और गौर से सुने मेरी बातों को और मेरी वीडियोस को गौर से देखें और समझें। जो लोग अब भी ये समझते हैं कि ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेके हैं, अमेरिका ने ईरान को बदतरीन शिकस्त दी है, अमेरिका ने अपनी फतह के झंडे गाड़ दिए हैं, वो लोग आज की वीडियो ज़रूर देखें। जिनको अभी भी ये शक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग अब भी आकर ऐसी बात करते हैं कि देखें ईरान का सत्यानाश हो गया है, ट्रंप ने तबाह बर्बाद कर डाला है। अभी आज 23 जून गुज़श्ता आप कह लें कि 20 घंटे के अंदर अंदर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम तरीन बयानात सामने आए हैं ईरान की जानब से, जिन्होंने मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ हुआ उस चीज़ के भी पोल खोल दिए हैं कि वहाँ पर जेडी वैंस और उनके सारे लोग जो है वो किस तरह से ईरान के आगे ढेर हुए पड़े थे। और फिर जो अरब ममालिक हैं, इस वक्त जो अरब ममालिक हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, वो भी नाज़रीन मोहतरम इस वक्त इस कदर मजबूत हुए हैं ईरान की अमेरिका की जंग के बाद कि जो अमेरिका है वो इस वक्त उनके आगे ढेर हो चुका है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी तफसील के साथ खोलकर शेयर करने जा रहा हूँ। अमेरिका को ये लगता है कि जो अरब ममालिक हैं ये भी हमारे हाथ से खिसक चुके हैं इस वक्त, क्योंकि इनको हमारी लाद हो गई है। इनको पता चल गया है कि ये अपनी हिफाजत नहीं कर सके, अपना इनके डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं और इनकी जंग की वजह से हम बीट चढ़ गए हैं, तो हमें ये कल को खाक बचाएंगे। मतलब कल तक तो उनको ये चीज़ थी इस जंग शुरू होने से पहले कि अब देखिए अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, उनके यहाँ पर इतना असलिया और तमाम चीज़ें मौजूद है, हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन ईरान ने ऐसी पिटाई की है, ऐसी ठुकाई की है कि उसके बाद इनकी आंखें खुल गई हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसमें आम तरीन एक रोल प्ले किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को लेकर इस वक्त आप लोग जानते हैं कि जो मशरक़ वस्ता के अंदर, एक मिडल ईस्ट के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर एक बड़े लेवल पर हलचल सी मची हुई है। ईरान के सदर पाकिस्तान के अंदर आज पहुंच जाएंगे। फिर आप देखें कि जो ईरान के इस वक्त बाकर कालिबाफ हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वो वहाँ पर ओमान के अंदर मौजूद हैं। फिर जो जीसीसी कंट्रीज़ का एक इजलास होने जा रहा है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वहाँ पर पहुँचने जा रहे हैं। तो ये सारे मामला इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, ये ओमान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो ट्रंप ने कहा कि अब हमारी इजारादारी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर हम कंट्रोल हासिल करेंगे। तो ईरान के जो स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की। वो कहते हैं द स्टेट विल बी फुली मैनेज बाय ईरान। आई वाज द फर्स्ट पर्सन ड्यूरिंग द वार टू टेल द वर्ल्ड दैट द स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वुड नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस कंडीशन। ईरान कालिबाफ कि मैं पहला शख्स हूँ जिसने जंग के दौरान ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ये ईरान की मलकियत है, ईरान इसे फुली मैनेज करेगा और जो प्रीवियस कंडीशन थी जंग से पहले वाली उसमें अब नहीं जाएगा। यानी ईरान जो है वो अपनी मुनासिब फीस और तमाम चीज़ें वसूल करता रहेगा। एक ये बड़ा खड़ाक है। अब ये चीज़ आपको वाज़ेह करती है ईरान की फतह। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, उस मुज़ाकरात के दौरान किस तरह से धूल चिटाई गई ईरान की जानब से। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनसे अब क्वेश्चन हुआ, सवाल हुआ कि क्या हुआ था वहाँ पर, माजरा क्या था, क्योंकि मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल है। शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए थे कि खबरें हैं कि आपने वॉकआउट कर दिया था। तो बाकर कालिबाफ ने बताया है कि गुफ्तगू के दौरान मुझे मालूम हुआ कि ट्रंप ने हमारे सदर, मुज़ाकराती टीम और हमारे इलाके पर मुमकिना हमलों के हवाले से धमकी आमेज़ बातें की हैं। मैंने जेडी वैंस से कहा कि हम यहाँ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, दस्तखत शुदा समझौते की पहली शिक के मुताबिक कोई धमकी या दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपके सदर ने धमकियाँ दी हैं, समझ लें कि हम कभी दबाव या धमकी के तहत मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरान ने कहा कि हमें अगर आपने धमकियां देनी है तो हम आपके साथ बातचीत नहीं कर सकते। ये क्या है? ये खुद को जो सुपर पावर कह रहे हैं उनको मलिया मिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, इजलास से निकल गए और वापस नहीं आए। अमरीकी फरीक ने साल्सों के जरिए एक और मुलाकात की कोशिश की,
लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसके बाद कतरी और पाकिस्तानी सालस हमारे पास आए और हमने उन्हें बताया कि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अब बराह रास्त अमरीकी फरीक के साथ बात ही नहीं करेंगे, हम उनको मुंह नहीं लगाना चाहते। उनसे बातचीत 80 मिनट के मुज़ाकरात का नतीजा वो बयान था जो बाद में पाकिस्तानी और कतरी फरीक की जानब से जारी किया गया। अब इस बयान से आपको क्या चीज़ वाज़ेह होती है, आप ज़रा बताएं। फिर इसके साथ साथ ईरान के जो मुंजमद असासे थे, बाकर कलिबाफ ने यह स्टेटमेंट जारी की है, 12 अरब डॉलर के असासे वो जारी कर दिए गए हैं। ये रकम 6-6 अरब डॉलर की 2 किस्तों में है और दोनों किस्तों पर दस्तखत मुकम्मल हो चुके हैं। पहले 6 अरब डॉलर की किस्त कतर के जरिए मुज़ाकराती अमल के बाद स्विट्जरलैंड के जरिए रास्ते प्रोसेस की गई। अब ये रकम ईरान की अपनी रकम है जिसके ऊपर अमेरिका ने कब्जा करके रखा हुआ था, उसको मुंजमद करके रखा हुआ था। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये जो रकम हम ईरान को देने जा रहे हैं, बदले में ये जो ईरान खर्च करे ना ये रकम, ये हमसे सोयाबीन और ये चीज़ें मतलब ज़राअत से रिलेटेड जो है वो हमसे खरीदे, ताकि वो वापस रकम हमारे पास पहुंच जाए, हमारे किसानों को फ़ायदा हो। ईरान ने जानते हैं क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि हम अमरीकी मसनूआत खरीदेंगे, लेकिन लाजम भी नहीं है कि हम अमरीकी मसनूआत ही खरीदेंगे। वो कहते हैं कि अगर हमें वो सस्ती मिली, उनका मेयार बेहतर हुआ, पसंद आ गई तो फिर तो खरीदेंगे, अदरवाइज रकम हमारी अपनी है, हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, जहां से हमें बेहतर और सस्ती चीज मिलेगी हम वहां से लेंगे। ये जंग के बाद अभी ये सूरत हाल है। अब बताएं कि कोई हारा हुआ मुल्क जो है वो किसी आप कह लें कि जीते हुए जिससे उसने हार हासिल हो की हो, तो उसके सामने इस तरह से वो बात कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। ये ईरान ने कहा है। फिर इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि जो ऑयल तेल की पाबंदियां हैं वो उठा दी गई हैं। अब इस चीज़ को लेकर खबर ये सामने आई, जो मिजान न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने ये खबर दी कि ईरान इज़ नॉट प्लानिंग टू सेल ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑयल मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, आवर मेन बायर्स आर एशियन कंट्रीज लाइक चाइना एंड मोर देन 40 मिलियन बैरल्स आर हेडिंग देयर। वी हैव नो प्लान टू सेल टू द यूनाइटेड स्टेट्स। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम ये तेल जो है वो अमेरिका को सेल करें। वो कहते हैं कि अगरचे हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, ये हमारा राइट बनता है, हमारा तेल अपना है, हम अपनी मर्जी से सेल करना है, जहां हमें अच्छे दाम मिलेंगे वहां सेल करेंगे। उन्होंने कहा कि एशियाई ममालिक जो हैं उनके साथ हमारे अच्छे रवाबत हैं। जब हमारे ऊपर पाबंदियां थी तब भी चाइना हमसे तेल खरीदता रहा है, तो हम धोखा नहीं कर सकते, हम अभी भी तेल जो है वो उसको ही सेल करेंगे जो एशिया के ममालिक हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं जो है वो आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान ने जो अहम तरीन रोल प्ले किया और सऊदी अरब ने, वो ये था कि सऊदी अरब, इनकी प्लानिंग ये थी कि हम हमला करेंगे, सऊदी अरब हमला कर देगा, लेकिन सऊदी अरब ने हमला ना करके इनकी प्लानिंग वाड़ दी। फिर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए, कोशिश की और मुतालबात भी ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के ही माने गए। तो यहाँ पर भी इनको जो अमेरिका है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो अब देखें कि GCC ममालिक का एक इजलास होने जा रहा है बहरीन के अंदर, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो शामिल होंगे। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आ क्यों रहे हैं, ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट है। ये तो आप जानते हैं कि इस मामले पर बात होगी, लेकिन असल बात जो सामने आई है निकल के वो ये आई है कि ये जो अरब ममालिक है इनको एतमाद में लेने के लिए वो आ रहे हैं कि इनको एतमाद में लिया जाए। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया ना कि अरब ममालिक को पहले तो ये था कि अमेरिका के साथ हमारा इत्तेहाद है, अमेरिका के डिफेंस यहाँ पर लगा हुआ है, हमें टेंशन नहीं है किसी किस्म की। लेकिन जब ईरान ने ठुकाई और पिटाई किया तो उसके बाद पता चला कि ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी क्या करेंगे। तो इनको ऐसा लगता है कि ये भी हमारे हाथ से रिसक जाएंगे, निकल जाएंगे, लिहाजा इनको एतमाद में लिया जाए, इनको गले लगाया जाए, हम साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। ये कंडीशन है इस वक्त। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।